नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट ऑल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड, आईपीओ, इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, रिजल्ट एंड सीपीआई डेटा को भी चेक किया जाएगा। जो इंडिया का सीपीआई डेटा है उसको भी चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला चीज सीपीआई डेटा से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सीपीआई डेटा जो आया है वो है 1.33, यानी कि इन्फ्लेशन डेटा, महंगाई का डेटा 1.33 आया है। प्रीवियस कितना था? 0.71, यानी कि महंगाई देख सकते हैं बढ़कर आ रहा है जो पिछली बार था। मार्केट ने फोरकास्ट किया था, अनुमान किया था 1.50, आया कितना? 1.33। तो जितना एक्सपेक्टेशन था उसे तो नीचे, लेकिन प्रीवियस डेटा से चेक कीजिएगा तो यहाँ पर ऊपर देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं मिला जुला सा मिक्स्ड यहाँ पर नंबर देखने को मिल रहा है। अब है कि जब महंगाई बढ़कर आ रहा है तो क्या ये खतरे की घंटी है? तो देखिए बताना चाहूंगा, खतरे की घंटी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर एक और चीज है कि हिस्ट्री को चेक करेंगे तो देख सकते हैं ये 1.33 है, बीच में बस एक 0.71 यहाँ पर देखने को मिला था। अब है क्या खतरे की घंटी है, ये जानना जरूरी है। देखिए बताना चाहूंगा, रिटेल इन्फ्लेशन इंचेस अप टू दिसंबर 1.33 बट स्टेज बिलो आरबीआई लोअर टॉलरेंस टॉलरेंस बैंड फॉर फोर्थ मंथ। तो जो आरबीआई का टॉलरेंस बैंड जो था उससे नीचे यहाँ पर देखने को मिला, यानी कि खतरे की घंटी नहीं है। क्या ये जो टॉलरेंस लेवल जो था वो था 2, देख सकते हैं। सो द ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन रेट बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंक्रीज बाय 62 basis point फ्रॉम नवंबर बट स्टेड वेल अंडर, देख सकते हैं, 2% बैंड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो आरबीआई ने सेट किया था 2% का, उससे नीचे देखने को मिला है। तो ऐसा कुछ डरने की बात यहाँ पर है नहीं। तो ये हो गया सीपीआई डेटा। नेक्स्ट है, बताना चाहूंगा दो कंपनी से, एक है मारुति सुजुकी और दूसरा है आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इनके लिए एक अच्छी खबर देखने को मिली। बताया जा रहा है कि मारुति सुजुकी जो रहता है वो सेटअप करने वाली है इंडिया, देख सकते हैं, मारुति सुजुकी इंडियन ऑयल टीम अप टू ब्रिंग कार सर्विस टू पेट्रोल पंप। तो जो इंडियन ऑयल का जो पेट्रोल पंप है उसमें अब मारुति सुजुकी का यहाँ पर देख सकते हैं सर्विस सेंटर आने की बात हो रही है। सो कार ओनर्स विल बी एबल टू कैरी आउट शेड्यूल मेंटेनेंस एंड माइनर रिपेयर्स एट फ्यूल स्टेशन वेर दे रिफ्यूल, क्रिएटिंग अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर रूटीन व्हीकल। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन आईओसी, जो आईओसी का जो सेंटर जो रहता है जहाँ पर हम लोग पेट्रोल भराते हैं वो बन सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिली, एक अच्छी खबर है। नेक्स्ट है एक और ट्रिगर है ओला इलेक्ट्रिक शेयर के लिए। अभी जहाँ पर देखिए शेयर में अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर देखिए बताना चाहूंगा, कंपनी की तरफ से अपडेट है कि ओला इलेक्ट्रिक ने रोल आउट किया फर्स्ट शक्ति फ्रॉम इट्स गीगा फैक्ट्री, मार्किंग ए मेजर माइलस्टोन टुवर्ड्स स्केलिंग अप 4680 भारत सेल प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय ओला इंडिजिनस 4680 भारत सेल्स। ओला शक्ति is India's first residential bus which is fully designed, engineered and manufactured domestically. Ola Shakti will be available in 1.5 kWh, 3, 5.2 and 9.1 kWh, देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ओला ने अनाउंस किया रोल आउट, उन्होंने रोल आउट कर दिया इस फर्स्ट शक्ति फ्रॉम इस स्टेट ऑफ आर्ट गीगा फैक्ट्री, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है ओला इलेक्ट्रिक शेयर को, जहाँ पर गिरावट हुई है, हो सकता है इस न्यूज़ के कारण थोड़ा आपको रिकवरी भी देखने को मिल जाए। तो सेल को लेकर के एक अपडेट है, यहाँ पर भारत सेल प्लेटफॉर्म्स को लेकर के अपडेट है। नेक्स्ट है, अब है आईपीओ। आईपीओ जो धूम मचा रहा है वो है भारत कोकिंग कोल, देख सकते हैं बीसीसीएल आईपीओ, जबरदस्त यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल रहा है। इशू का प्राइस काफी लुक्रेटिव है, 23 रुपीज का। एंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 13 को यानी कल के दिन में ये इशू बंद हो जाएगा, साथ फिर आप इसे अप्लाई नहीं कर पाइएगा। ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कल है लास्ट डेट। जीएमपी में चेक करेंगे तो जीएमपी 10.85 का है, इशू का प्राइस 23 का, दोनों को जोड़ दीजिए तो देखिए 33.85 में लिस्टिंग हो सकता है, यानी कि 47.17% का रिटर्न, एक लॉट में 6510 का प्रॉफिट। सब्सक्रिप्शन बहुत ही शानदार यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, देख सकते हैं जबरदस्त रिस्पॉन्स है। यहाँ पर देखिए सब्सक्रिप्शन को हम लोग चेक करेंगे 33.71 है। शेयर होल्डर कोटा जबरदस्त फील हो रहा है, 44 टाइम्स देख सकते हैं। एंड रिटेल 27 टाइम्स, एम्प्लॉय 2.62 टाइम्स देख सकते हैं। एंड साथ साथ अगर चेक करेंगे तो नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स 96.39, तो जबरदस्त रिस्पांस मिला है, बम्पर सब्सक्रिप्शन होता हुआ दिख रहा है। एंड कल के दिन में हो सकता है ये 100 के ऊपर भी चला जाए। तो ये चीज़ यहाँ पर है। अच्छी चीज़ क्या है कि रिस्पॉन्स अच्छा मिला, जिन्हें मिलेगा वो तो लकी रहेंगे, एंड जिन्हें नहीं मिलेगा उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पर, बिकॉज देखिए मिलने का भी थोड़ा चांसेस कम बन रहा है, बिकॉज अधिकतर लोग इसमें देखिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, बम्पर रिस्पॉन्स, बम्पर लिस्टिंग यहाँ पर होता हुआ दिख सकता है। नेक्स्ट है अमागी। ये देखिए 13 यानी कल से स्टार्ट होगा, 16 जनवरी तक ओपन रहेगा। इशू का प्राइस 361 का है, एक लॉट में 41 शेयर्स रहेगा। 361 के इशू के प्राइस में जीएमपी जोड़ दी, जीएमपी में कंटिन्यूस गिरावट है, 43 से घट करके 37, 37 से घट करके 16 हो गया है। अभी क्या है, 377 में लिस्टिंग हो सकता है, 4.43% का रिटर्न, एक लॉट में 656 का प्रॉफिट यहाँ पर बन सकता है। ये यहाँ पर देखने को मिल रही है अमागी के बारे में।
नेक्स्ट है आपका कोटक महिंद्रा बैंक, जहां पर देखिए बताना चाहूंगा कल इस स्टॉक के लिए लास्ट डे टू बाय रहेगा फॉर स्प्लिट। यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट इवेंट हो रहा है। इसका करंटली भाव चला 2135 का। रिकॉर्डेड वाले दिन आपको इसके प्राइस में एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ स्प्लिट इवेंट के कारण। स्प्लिट का रेशियो फिक्स किया गया है, फेस वैल्यू 5 से चेंज 1 में, यानी एक शेयर हो जाएगा 5 शेयर आपके डीमेट अकाउंट में हो जाएगा। एग्जिट रिकॉर्डेड 14 जनवरी का है, यानी जो भी 13 जन तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 14 जन तक रखेंगे वही इस इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब है कि क्या इस जगह पर खरीदना सही रहेगा, तो देखिए बताना चाहूंगा स्प्लिट के बाद जो रहता है स्प्लिट शेयर को आने में टाइम लगता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि स्प्लिट इवेंट में आप पार्टिसिपेट तो कर लीजिएगा लेकिन स्प्लिट शेयर जो रहता है रिकॉर्डेड वाले दिन आपके पास अवेलेबल नहीं रहेगा, जिस कारण से आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट वैल्यू में नुकसान दिखेगा, प्रॉफिट में तो प्रॉफिट घट जाएगा, लॉस में तो लॉस बढ़ जाएगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। तो स्प्लिट में कोई चमत्कार नहीं होता, कोई भी शेयर फ्री में नहीं मिलता। यहाँ पर जिस रेशियो में कंपनी स्प्लिट शेयर इशू करती है उसी रेशियो में उसका भाव एडजस्ट कर दिया जाता है। तो इसका भाव लगभग 400 प्लस थोड़ा 420 410 के अराउंड में देखने को मिलेगा, अगर यही क्लोजिंग रहा तब 5 से डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा, 1758 का क्लोजिंग प्राइस है। एंड यहाँ भी देखिए बताना चाहूँगा 19 जनवरी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, जहाँ पर कंपनी देखिए रिजल्ट एंड साथ साथ यहाँ पर देखिए डिविडेंड ट्रांसमिट करने वाली है, रिजल्ट एंड डिविडेंड साथ में होगा। नेक्स्ट है टीसीएस, 3236 का क्लोजिंग प्राइस है। एंड यहाँ पर देखिए आज टीसीएस ने अपना रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। रिजल्ट को अगर चेक करेंगे तो देख सकते हैं रेवेन्यू के टर्म्स में ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस है, 5% का उछाल, एंड क्वार्टरली बेसिस में 2% का उछाल, ईयरली बेसिस में 5%, क्वार्टरली 2%। एंड प्रॉफिट के टर्म्स में चेक करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिविटी है, गिरावट देखने को मिले, ईयरली बेसिस में 14% गिरावट एंड क्वार्टरली बेसिस में 12% का गिरावट देखने, यानी कि रिजल्ट मिला जुला सा मिक्स काइंड है। प्रॉफिट में गिरावट के पीछे रीजन क्या है, जो नया लेबर लॉ कोड बना उस कारण से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, वन टाइम एडजस्टमेंट हुआ इस कारण से गिरावट है। तो ये हो गया, हम लोगों ने गिरावट के पीछे रीजन भी जान लिया। अभी कितना कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है, 11 रुपीज़ का एक डिविडेंड है, थर्ड इंटरिम डिविडेंड, एंड 46 रुपीज़ का दूसरा, दोनों को जोड़ दीजिए तो कंपनी ने 57 रुपीज़ का टोटल यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस किया है। इस डिविडेंड का रिकॉर्डेड 17 जनवरी 2026 का फिक्स किया गया, यानी कि जो भी 15 जनवरी तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 17 जनवरी तक रखेंगे वही इस इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। 17 जनवरी चूंकि सैटरडे का दिन है इसलिए 15 जनवरी लास्ट डे टू बाय शेयर रहेगा, 16 को ये एक्स हो जाएगी, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया टीसीएस के बारे में। नेक्स्ट है एचसीएल टेक्नोलॉजीज, 1668 का क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ पर भी देखिए कंपनी ने देखिए डिविडेंड एंड रिजल्ट दोनों का अनाउंसमेंट किया है। यहाँ पर अगर चेक करेंगे कंपनी ने 12 रुपीज़ 12 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। डिविडेंड का रिकॉर्डेड 16 जनवरी 2026 का फिक्स किया गया है, यानी जो भी 15 जनवरी तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 16 जनवरी तक रखेंगे वही इस इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। पेमेंट कब तक हो जाएगा डिविडेंड का, तो 27 जनवरी 2026 तक इस डिविडेंड का पेमेंट कर जाएगा। यहाँ भी देखिए सेम प्रॉब्लम है, रेवेन्यू 12% का उछाल ईयरली बेसिस में, क्वार्टरली बेसिस में 6% का उछाल, लेकिन प्रॉफिट में चेक कीजिएगा तो 11% का गिरावट है, ईयरली बेसिस में 4% का गिरावट, क्वार्टरली बेसिस में देखने को मिला है। यहाँ भी वन टाइम एडजस्टमेंट देखने को मिला है नया लेबर लॉ कोड बनने के कारण, ये चीज़ है। नेक्स्ट है आपका ऑथम इन्वेस्टमेंट कंपनी का नाम है। यहाँ पर देखिए क्लोजिंग प्राइस 3098 का है। यहाँ पर देखिए बोनस इवेंट हो रहा है, बोनस का रेशियो कंपनी ने 4:1 का फिक्स किया, यानी एक एग्जिस्टिंग शेयर है तो कंपनी 4 बोनसेस यहाँ पर इशू करेगी। एक्सरेट रिकॉर्डेड 13 जनवरी का है, यानी कि जो भी 12 जन तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 13 जन तक रखे होंगे वही इस इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आप 13 जन को इस शेयर को खरीदिएगा तो आप इस इवेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। एंड यहाँ पर होगा क्या, चूंकि 13 जन कल का दिन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3098 का भाव जो रहता है एडजस्ट करके 620 का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्राइस तो एडजस्ट हो जाएगा लेकिन बोनसेस को आने में टाइम लगता है, क्योंकि बोनसेस आपके अकाउंट में कल दिखेगा नहीं। अगर आप इस शेयर में निवेशित है तब की बात हो रही है। अगर आप इस शेयर में निवेशित हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू में अच्छी खासी कल गिरावट देखने को मिलेगी। अगर आप प्रॉफिट में तो प्रॉफिट घट जाएगा, लॉस में तो लॉस बढ़ जाएगा। तो उसको देख करके डरेगा नहीं, बिकॉज प्राइस तो कल के दिन में एडजस्ट हो जाएगा लेकिन बोनस आपके अकाउंट में नहीं आएगा। 2 दिन का टाइम लगेगा, जैसे ही बोनसेस आपके अकाउंट में आएगा सब कुछ ऑटोमेटिकली करेक्टेड वैल्यू में चेंज कर जाएगा। नेक्स्ट है एलकेपी फाइनेंस, 1074 का क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ भी देखिए बताना चाहूंगा 19 जनवरी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, जहां पर कंपनी देखिए बोनस को लेकर के अपडेट यहाँ पर कर सकती है, बोनस को लेकर के अनाउंसमेंट आ सकता है। नेक्स्ट है आपका शांति गियर्स, 422 का क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ भी देखिए बताना चाहूंगा 22 जनवरी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, जहां पर कंपनी रिजल्ट का साथ ही साथ यहाँ पर देखिए डिविडेंड ट्रांसमिट कर सकती है। नेक्स्ट है टेम्बो ग्लोबल इंडस्ट्रीज, 590 का क्लोजिंग प्राइस है, 590 का। यहाँ भी देखिए बताना चाहूँ कंपनी ने 1 रुपीज़ 1 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। रिकॉर्डेड देखिए इस डिविडेंड का जो फिक्स किया गया वो आपका 16 जनवरी 2026 इस डिविडेंड का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया है, देख सकते हैं। एंड साथ साथ बता रहे हैं कि पेमेंट कब तक हो जाएगा, तो इंटरिम डिविडेंड शैल बी पेड टू एलिजिबल शेयर होल्डर्स ऑन और बिफोर 10 फरवरी तक इस डिविडेंड का पेमेंट भी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है वैभव ग्लोबल, 224 का क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ पर देखिए कंपनी की तरफ से अपडेट है 27 जनवरी 27 जनवरी को मीटिंग होगी, जहाँ पर कंपनी रिजल्ट एंड साथ साथ यहाँ पर डिविडेंड ट्रांसमिट कर सकती है।
नेक्स्ट है कंटेनर कॉर्पोरेशन कॉनकोर, 513 का क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ पर 29 जनवरी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, जहाँ पर कंपनी देखिए रिजल्ट का साथ साथ यहाँ पर डिविडेंड अनाउंसमेंट कर सकती है 29 जनवरी को। नेक्स्ट है देखिए आपके सामने रिजल्ट का लिस्ट है, यानी 13 जनवरी को ये सभी कंपनी अपना रिजल्ट अनाउंसमेंट करेगी, जैसे आईएसएस लोम्बार्ड, फ्यूचरिस्टिक सिक्योरिटीज, मंगलम ग्लोबल एंटरप्राइज, टोक्यो प्लास्ट, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, 5 पैसा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंड बैंक हाउसिंग, अरावली सिक्योरिटीज। उसमें से बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिजल्ट एंड डिविडेंड दोनों साथ में यहाँ पर अनाउंसमेंट होने वाला है। नेक्स्ट है आपका हैथवे, भवानी केबलटेल, देन इंडोथाई, राघव प्रोडक्टिविटी, टाटा एलेक्सी, जस्ट डायल, मिस्का एक्सीम, इन्फोमीडिया प्रेस, नवकर कॉर्पोरेशन, देन हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटेंस टेक्नोलॉजी, आर्टसन, सिग्मा सॉल्व, सिटी पोर्ट एंड ओरिएंटल होटल्स। तो ये सभी कंपनी 13 जनवरी को अपना रिजल्ट अनाउंसमेंट करने वाली है। तो था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो लाइक किया, शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।